रुमान, मेरा सवाल आपसे यह है कि इन चारों के नाम और जो जानकारी आपके पास है तो वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, 42 साल की हिसार की रहने वाली नीलम है और एक अनमोल चिंदे है जो महाराष्ट्र का रहने वाला, 25 साल उम्र बताई जा रही है। इन्होंने संसद के बाहर थोड़ी दूरी पर जहां पटाखे चलाए और ये स्मोक गन चलाई, साथ ही साथ इन्होंने नारेबाजी भी की। इनका ये कहना था जब इनको हिरासत में लिया गया कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है और इसीलिए यहाँ पर आए हैं। ठीक उसी समय संसद भवन परिसर के अंदर भी लोकसभा में गैलरी से जो काफ़ी ऊंची है वहाँ पर अचानक से दो लोग कूदते हैं, जिनमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है। अभी दूसरे के नाम का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। इनकी इंटेंशन क्या थी? क्या ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड हैं? क्योंकि जिस तरह से ये घटना एक साथ हुई है और संसद पर हमले की बरसी वाले दिन हुई है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े करती है। सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की भी एक प्लानिंग साजिश का नतीजा हो सकता है। जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तमाम वही एजेंसीज की दूसरी यूनिट पूछताछ कर रही हैं इन लोगों से, चाहे वो स्पेशल सेल हो दिल्ली पुलिस, चाहे वो आईबी हो, चाहे रॉ हो या लोकल पुलिस हो। जिन चारों एजेंसीज के ऊपर संसद भवन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, हालांकि उनकी दूसरी बिल्कुल मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, मोहित अब तक जो हम सुनते आए, समझते आए वो ये कि अगर आपका विजिटर गैलरी का पास बनता है तो बाकायदा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट तक इंक्वायरी होती है और उसके बाद ही आपको पास इशू होता है, इसीलिए उसमें एक वक्त तय किया जाता है। आज आप अप्लाई करेंगे तो कल आपका विजिटर गैलरी का पास बनेगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि जिस सांसद के नाम पर पास बना वो सांसद कर्नाटक के रहने वाले हैं। जो शख्स हिरासत में लिए गए हैं उनमें से एक महाराष्ट्र का है और दूसरी हरियाणा की महिला है। ये सब कुछ सामान्य तो नहीं लगता। बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल उठाया है कि बिल्कुल ये कहीं सामान्य नहीं लगता है। लेकिन इस वक्त हम संसद भवन के ठीक बगल में मौजूद हैं और यही वो रिसेप्शन है जहां से तमाम जो है दर्शक जो है आते हैं संसद भवन को देखने के लिए, वो अंदर यहीं से प्रवेश करते हैं। बड़ा सा रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे सबसे पहले जांच होती है, ID कार्ड दिखाना पड़ता है। जिस सांसद ने आपको जो अंदर आने के लिए जो आपको सहमति दी है उसका बकायदा वहाँ पर स्वीकृति जो है उसको देनी पड़ती है, उसका बकायदा पास वहाँ पे लगता है। तो तमाम सिक्योरिटी आपको रोक रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे। दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं? वो विषय नहीं। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोलने। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, चेक। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी, एक मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट, ये हाँ बताइए अधीर, हाँ अजय रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ
हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। ओके। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो हर व्यक्ति सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते ओके। हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। ठीक है। और तीसरी बात यह है सर, विषय पर तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सब खाली कर दिया देखो, गया इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए।